पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में दुर्गा पूजा से जुड़े पंडालों का उद्घाटन किया और बांग्ला में अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। बंगाल में भी विकास किया जा रहा है। वडोदरा में मीना पर महाभारत जारी है। प्रदेश सरकार केंद्र को पत्र लिखेगी। मामले पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, बयानबाजी करने के बजाय सीएम स्थायी समाधान करें। नामांकन वापसी के आखिरी दिन कड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी और कांग्रेस की कमेटियां ज्यादातर बागियों की घर वापसी में सफल रही। बीजेपी का दावा है 95% बागियों ने नाम वापस लिया। पीसी में बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा, कल कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करेंगे। कोटा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने दावा किया कि पार्टी में लगभग सभी बागियों को मना लिया गया है। कोटा के उत्तर नगर निगम वार्ड 17 की भाजपा प्रत्याशी मंजू मीणा के पति पूर्व वार्ड पार्षद सुरेश मीणा पर काला ऑयल फेंका गया। रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जैसलमेर के पोखरण में नाग मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। मिसाइल के 3rd जनरेशन का 10वां और आखिरी परीक्षण था। धौलपुर में कलेक्ट्रेट में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम 2012 की पुस्तिका का विमोचन किया गया। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव बिना सिंबल के करवाने की खबरों पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, संवैधानिक आधार पर सरकार बिना सिंबल के चुनाव नहीं करवा सकती। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विंटर स्केड्यूल बनकर तैयार है। विंटर स्केड्यूल में फ्लाइट्स की संख्या 56 तक पहुंच गई है। अलवर के नीमराना के काली पहाड़ी गांव में ईंधन में भीषण आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीकर के नीमका थाना के लोहारवास गांव में आपसी विवाद में गर्भवती महिला के गर्भपात हो जाने और उसके शिशु की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नीमका थाना एएसपी के मुताबिक मृतक शिशु के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया और जो भी दोषियों का कार्रवाई होगी। अलवर के बानसूर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। धारदार हथियार से हमला किया गया। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। दरअसल कुल्हाड़ी से उसके पैर को काटने की कोशिश हुई। उसका इलाज चल रहा है। झगड़े में दोनों पक्ष के 9 लोग घायल हुए। कोटा में अवैध पत्थर खननकर्ता के खिलाफ पुलिस और खनन विभाग ने सख्त कार्रवाई की। 12 ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन पत्थर के साथ पकड़ा। पुलिस और खनन विभाग ने रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। सुकेत थाना क्षेत्र से 7 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर जब्त की। अजमेर में एसीबी की टीम ने घूसखोर पटवारी दीप्ति जैन को 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैक किया। हनुमानगढ़ एसीबी की टीम ने पंचायत समिति के असिस्टेंट इंजीनियर को 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। चूरू में एसीबी ने रिश्वतखोर डॉक्टर और कंपाउंडर को ट्रैप किया। ये 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 6 लोगों को गिरफ्तार कर 2 क्विंटल से ज्यादा नकली घी पकड़ा। झालावाड़ की सुनेल थाना पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। धारदार हथियार और चोरी की एक बाइक भी बरामद हुई। जयपुर के राम नगरिया पुलिस ने वाहन चोरों पर शिकंजा कसते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की बाप थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मिनी ट्रक से 40 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया। 2 तस्कर गिरफ्तार। राजसमंद में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने एक ट्रैक्टर को जब्त कर कार्रवाई की। 3 माफिया को भी दबोचा। चूरू के गांव सादड़ा में विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे अस्पताल लाया गया जहां इलाज जारी है। सरकारी और चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण करना भारी पड़ा है। 12 में 67 अतिक्रमणकारियों को 3 महीने कैद की सजा सुनाई गई। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने शराब बेचने के मामले में फरार चल रहे 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। टोंक की देवली थाना पुलिस ने लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर एक मिनी ट्रक सीज किया। ट्रक चालक गिरफ्तार। बांसवाड़ा के राती तलाई कॉलोनी में पत्नी और 2 बच्चों की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया। पति फरार है। डूंगरपुर के गोठड़ा गांव में पेड़ से शव लटका मिला। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। भरतपुर में फर्जी चालान और सैंडस्टोन का परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रक में सब्जी सप्लाई की आड़ में सैंडस्टोन का परिवहन हो रहा है। टोंक में बरौनी गांव में एक मकान की दीवार में सेंधमारी कर जेवरात और अन्य कीमती सामान चुरा लिया गया। पुलिस जांच कर रही है।
नागौर के डीडवाना में दबंग अतिक्रमणकारियों ने देर रात अतिक्रमण की कोशिश की, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। डूंगरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फर्नीचर के कारखाने में एक कारीगर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। जयपुर में भीषण सड़क हादसा, एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैफिक कर्मी को कुचल दिया, दर्दनाक मौत हो गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में होटल संचालक ने आत्मदाह की कोशिश की, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। करौली में श्रद्धालुओं से भरी कार जीप से टकरा गई, 1.5 दर्जन लोग घायल हुए। अलवर के भिवाड़ी में बेकाबू ट्रक ने 2 राहगीरों को कुचल दिया, एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। जोधपुर में एक बेलगाम कार ने कहर बरपाया, स्कूटी सवार युवक को रौंद दिया। झालावाड़ में फ्यूज बांधने के दौरान करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी शिवा भील की मौके पर ही मौत हो गई। नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। टोंक के कल्याणपुरा गांव में बड़ा बिजली हादसा टला, एक ट्रेलर सड़क पर बिजली लाइन में जा उलझा, जिससे तार और खंभा टूटकर सड़क की दोनों ओर जा गिरे। कोटा में NH-52 पर एक ट्रेलर और कंटेनर की टक्कर हो गई, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। सुजानगढ़ सालासर रोड पर सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौसा कलेक्टर ने अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए VC के जरिए जिले के अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। दौसा में चल रहे अवैध डेंटल हॉस्पिटल को बंद करने की मांग उठ रही है। ज्ञापन के माध्यम से ITA से जुड़े डॉक्टर्स ने कलेक्टर से अपनी मांगे रखी। करौली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने को लेकर बैठक आयोजित हुई। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा और आयुक्त रिंकल गुप्ता ने स्वास्थ्य निरीक्षक और सफाई जमादारों की बैठक लेकर दीपावली में विशेष सफाई अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए। दौसा में कलेक्टर पीयूष समारिया ने VC के जरिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया। अलवर में बिजली निगम कर्मियों की लापरवाही, लाइनमैन हाई वोल्टेज सप्लाई चालू होने से झुलस गया, उसकी मौत हो गई। झालावाड़ से गौ पुत्र सेना टीम की सराहनीय कोशिश, दलदल में डूब रही गाय को पुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने बाहर निकाला। टोंक के नवाबपुरा गांव के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुए 12 साल हो गए। उसके बाद भी स्कूल के नए भवन के लिए भूमि का आवंटन नहीं हुआ, ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। कोटा नगर निगम द्वारा करीब 7 साल पहले खरीदी गई दमकल के खराब पड़े होने का मामला कोर्ट पहुंचा। एडवोकेट लोकेश सैनी की ओर से स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर की गई। करौली में जगर बांध के अस्तित्व को बचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने CM के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के कुआरती कृषि उपज मंडी में फसल का उचित हक नहीं मिलने से व्यापारियों में गुस्सा है। अजमेर के JLN अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। अजमेर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ, ठेला चालकों ने बिना सूचना के सामान जब्त करने का आरोप लगाया। भरतपुर में आपराधिक घटनाओं के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस IG से मुलाकात की और इन पर लगाम लगाने की मांग की। दौसा में फर्जी तरीके से बने सरपंचों के खिलाफ रिट लगाने को लेकर ग्रामीण जिला कलेक्टर के चक्कर लगाते नजर आए। चूरू में राजस्थान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान आवाज के पोस्टर का विमोचन किया गया। अलवर के भिवाड़ी में राजकीय सामुदायिक अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। बांसवाड़ा में कोरोना जागरूकता को लेकर नगर परिषद परिसर से शहर में रैली निकाली गई। टाउनशिप डेवलपर्स एसोसिएशन ने कोरोना से बचाव के लिए JDA को 21,000 मास्क दिए। श्रीगंगानगर में पेंटिंग के जरिए आम जन से कोरोना गाइडलाइन के पालना की अपील की जा रही है। प्रतापगढ़ के योग भवन में नवरात्रि स्थापना के साथ ही रोजाना गरबा की धुनों पर योगाभ्यास किया जा रहा है। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते अब 1 लाख से अधिक मास्क का वितरण कर चुका है। 10,000 मास्क जोधपुर के जिला कलेक्टर को आज भेंट किए। नवरात्र के 6ठे दिन अजमेर के बंगाली समाज ने बंगाली धर्मशाला में मां काली की विशेष पूजा अर्चना की। बीकानेर के देशनों के करनी माता मंदिर से शुक्रवार को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसके लिए शर्तों के साथ अनुमति दे दी गई है। चित्तौड़गढ़ में नवरात्रि पर शक्तिपीठों पर अनुष्ठान के साथ अन्य धार्मिक स्थलों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मधुधरा में पिछले 24 घंटे में 1800 से ज्यादा नए कोरोना केसेस आए, 12 लोगों की मौत हुई।
वहीं बीकानेर में आज आई रिपोर्ट में 14 पॉजिटिव केस सामने आए। 3 पुलिसकर्मी, 1 स्वास्थ्यकर्मी समेत अलग अलग स्थानों से 14 पॉजिटिव केस आए। भरतपुर के बयाना में नगरपालिका ने कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता रैली निकाली। भरतपुर के वैर नगरपालिका ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। कोटा के इटावा नगर में स्थानीय नगरपालिका के नेतृत्व में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। जोधपुर में नगर निगम के साथ बीएसएफ ने भी कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में मोर्चा संभाल लिया है। अलवर में डेंगू के डंक ने हेल्थ डिपार्टमेंट की नींद उड़ा दी। मच्छरों की संख्या बढ़ी है, मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा है। झुंझुनू की खेतड़ी नगर पालिका के कर्मचारियों की रैली निकालकर आमजन को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक रहने का संदेश दिया गया। लद्दाख की राजधानी लेह की लोकेशन चीन में दिखाने पर भारत ने ट्विटर को कड़ी चेतावनी दी। सरकार ने ट्विटर के सीईओ से संवेदनशीलता से काम करने को कहा। केंद्र सरकार के आईटी सचिव अजय साहनी ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को चिट्ठी लिखी। मामले में ट्विटर इंडिया ने कहा, हम इस तकनीकी दिक्कत से अवगत हैं और इसे सही करने के लिए टीम तेजी से काम कर रही है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में राहत की खबर। पाकिस्तान संसदीय पैनल ने सरकार के बिल को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए कुलभूषण जाधव की मौत की सजा की समीक्षा के लिए पाक संसदीय पैनल ने मंजूरी दी। बिहार चुनाव में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प की बातें हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए।